फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र में अलोपी रेखा चित्र के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पात्र को देखते हैं। अलोपी दीन रघु अलोपी का फुफेरा भाई। आइए इसके कथा वस्तु को देखते हैं। अतीत के चलचित्र का पुरुष पात्र संबंधित तीसरा रेखा चित्र है अंधा अलोपी। इस रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने भिखारी वर्ग के चित्र को प्रस्तुत किया है। हमारी दया के लिए ये लोग हाथ फैलाते हैं। दरिद्रता और हमारे जटिल एवं कृत्रिम जीवन को सामने रखना यही इस रेखा चित्र का उद्देश्य रहा है। भिखारी वर्ग का जीवन दरिद्रता से भरा हुआ होता है। लेखिका ने भिखारी वर्ग के प्रति समाज की भावना को व्यक्त किया है। रेखा चित्र में आज के उच्च वर्गीय समाज के कृत्रिम जीवन की पोले खोलने का काम किया है। अलोपी ने अपनी कर्तव्य परायणता, स्नेहशीलता एवं परिश्रमशीलता से लेखिका को प्रभावित किया है। एक स्त्री उसके जीवन में अवश्य आई है, परंतु कुछ ही दिनों में उसे धोखा देकर भाग गई। महादेवी लिखती हैं, जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को युक्तियों की एक से एक मर्म भेदी सुरंगों से उड़ा दिया, तब वह बीमार पड़ गया। पर निरंतर कर्मयोग से दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा करते ही वह प्रशांत निराशा भरी दृढ़ता से कहने लगता, अपनी स्त्री की हुलिया लिखवाकर पकड़ मंगाना नीच का काम है। सामान्य मनुष्य धोखेबाज स्त्री अथवा पुरुष से बदले की भावना रखता है, किंतु अलोपी अपनी स्त्री को पकड़वाना नीच मानता है। रेखाचित्र में अलोपी द्वारा स्त्री के प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त किया है। अलोपी के सहनशीलता भाव को दिखाया गया है, जिसका आज के समाज में अभाव है। लेखिका ने रेखाचित्र के माध्यम से समाज के घिनौने जीवन का चित्रण किया है। आराम की जिंदगी जीने के सपने सजाने वाले लोगों का चित्रण करना ही उनका लक्ष्य रहा है। अंधी आलोपी रेखाचित्र में वे लिखती हैं, जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं, जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते हैं जिसकी उंगलियों के पोड़ सिलाई करते करते चलनी हो चुके हैं। कुलवधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का अभाव नहीं, जिनका पौरुष ना दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित होता है, ना भिक्षावृत्ति से मूर्छित। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज सुनने नहीं, जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ा आते हैं। महादेवी स्वयं स्त्री होने के कारण उन्होंने स्त्रियों के दुखों को समीप से देखा है। अतीत के चलचित्र में अधिकांश पात्र स्त्री के ही हैं। इन पात्रों में एक भी सुखी प्रसन्न नहीं है। सभी दुख के पर्वत के नीचे दबे से रही हैं। ये सभी स्त्रियां या तो विमाता के अत्याचारों से पीड़ित है, या पति के दुर्व्यवहार अथवा अनमेल विवाह के कारण इनका जीवन विषाक्त हो गया है। इन सभी रेखा चित्रों के माध्यम से महादेवी वर्मा का पाठकों के मन में करुणा भाव को निर्माण करना ही उद्देश्य रहा है। रेखा चित्र का प्रमुख पात्र अलोपी के जीवन का दुखमय चित्रण आधुनिक युग के अंधे लोगों के जीवन की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। अलोपी का परिस्थितियों से साहस भरा संघर्ष उसके चरित्र की जीवंतता को स्पष्ट करता है। अलोपी की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे के साथ भाग जाती है, नारी के विश्वासघाती रूप को प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पंक्तियों को। हम लोग भी कैसे विचित्र हैं, जब बर्फ, खस की टट्टी, बिजली के पंखे आदि अनेक कृत्रिम उपचारों से भी हम अपनी बुद्धि का पिघलना नहीं रोक सकते, तब दूसरों के ज्ञान की परीक्षा लेने बैठते हैं। यदि मस्तिष्क ठीक स्थिति में हो तो कदाचित हम न्याय के लिए ऐसे अन्याय परायण हो ही ना सके। अगली पंक्ति, बचपन से बड़े होने तक मान ना जाने कितनी व्याख्या उपव्याख्याओं के साथ इस व्यवहार सूत्र को समझाती रही हैं कि हमारी शिष्टता की परीक्षा तब नहीं हो सकती जब कोई बड़ा अतिथि हमें अपनी कृपा का दान देने घर में आता है, वरन उस समय होती है जब कोई भूला भटका भिखारी द्वार पर खड़ा होकर हमारी दया के कण के लिए हाथ फैला देता है। अगली पंक्ति,
इस वर्ग का जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है, अतः महान ही नहीं तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज हो जाता है। इसके विपरीत हमारा जटिल से जटिलतम होता हुआ अंतर जगत और कृत्रिम से कृत्रिम बनता हुआ बाह्य जीवन ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना नहीं रहता जिसमें बाहर के बहुलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियों से सफ़ेदी मिलने लगती है। इसी से हमारी तारतम्यहीन कथा अधिकाधिक अकथनीय बनती जाती है और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते, अतः जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य की अनेक झंकारों की भ्रांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। अगली पंक्ति। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। जितने प्रकार से, जितनी भाव भंगियों के साथ, जितने स्वरों में वह अपने निराश जीवन का मरसिया गा सके, अपनी असमर्थता का स्यापा कर सके, उतना ही वह स्तुल्य है और उतना ही अधिक पुरुष नाम से उपयुक्त है। अगली पंक्ति। ऐसे ही अचानक तो वह यहाँ भी आ पहुँचा था। इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा। अगली पंक्ति। अंधे का दुख गूंगा होकर आया, अतः सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुँचने का मार्ग ही न पा सकते थे। मेरे बोलते ही वह लज्जा से इस तरह सिकुड़ जाता मानो उसके चारों ओर ओले बरस रहे हों। इसी से विशेष कुछ कह सुनकर उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना मैंने उचित न समझा, पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से अवाक बालक जैसे अलोपी के चारों ओर जो अंधेरी छाया घिर रही थी, उसने मुझे चिंतित कर दिया था। पर आज भी देहली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया मूर्ति में पुंजीभूत होने लगती है। फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो चलता है। उसमें मुझे कच्चे कांच की गोलियां जैसे निष्प्रभ आंखें भी दिखाई पड़ती है और पिचके गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का आभास भी मिलने लगता है। तब मैं आंखें मल मल कर सोचती हूँ, नियति के व्यंग से जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाला अलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत होकर मंडराता रहेगा।